नमस्कार दोस्तों, किस्से कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी विध्वंस। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए सुनते हैं। बनारस में बीरा नाम का एक गांव था। वहाँ एक वृद्ध संतानहीन विधवा रहती थी। उसका भुनगी नाम था। उसके पास न तो ज़मीन थी और ना ही घर था। उसके जीवन का एकमात्र सहारा एक भाड़ था। गांव के लोग प्राय एक बेला चबेना या सत्तू पर निर्वाह करते ही हैं, इसलिए भुनगी के भाड़ पे नित्य भीड़ लगी रहती थी। वह जो कुछ बुनाई पाती वही भून या पीस के खा लेती और भाड़ ही की झोपड़ी के एक कोने में पड़ी रहती। वह प्रातःकाल उठती और चारों ओर से भाड़ झोंकने के लिए सूखी पत्तियां बटोर लाती। भाड़ के पास ही पत्तियों का एक बड़ा ढेर लगा रखा था। दोपहर के बाद उसका भाड़ जलता, लेकिन जब कभी एकादशी या पूर्णिमा का दिन होता तो प्रथा अनुसार भाड़ न जलता, या किसी दिन पंडित उदयभान पांडे के दाने भूनने पड़ते, उस दिन भी भाड़ न जलता। पंडित जी उसे बेगार में दाने ही न बुनवाते थे, बल्कि उससे उस दिन अपने घर का पानी भी भरवाते और अन्य काम भी करवाते थे। वह पंडित जी के गांव में रहती थी, इसलिए उन्हें उससे सभी प्रकार की बेगार लेने का अधिकार था। उसे अन्याय नहीं कहा जा सकता। अन्याय केवल इतना था कि बेगार सूखी लेते थे। जमींदार की धारणा यह थी कि जब खाने को ही दिया गया तो बेगार कैसी। किसान को अधिकार है कि बैलों को दिन भर जोतने के बाद शाम को भूखा ही खूंटे से बांध दे। यदि वह ऐसा नहीं करता तो ये उसकी दयालुता नहीं, केवल अपनी हित चिंता है। पंडित जी को उसकी चिंता न थी, क्योंकि एक तो भुनगी 2-1 दिन भूखी रहने से मरने वाली नहीं थी, और यदि देवयोग से मर भी जाती तो उसकी जगह दूसरा गोड़ बड़ी आसानी से बसाया जा सकता था। पंडित जी की यही क्या कम कृपा थी कि भुनगी को अपने गांव में बसा रखा था। चैत का महीना था और संक्रांति का पर्व। आज के दिन नए अन्न का सत्तू खाया और दान किया जाता है। घरों में आग नहीं जलती। भुनगी का भाड़ आज बड़े जोरों पे था। उसके सामने एक मेला सा लगा हुआ था। सांस लेने का भी अवकाश न था। भुनगी ग्राहकों की जल्दबाजी पर कभी कभी झुंझला पड़ती थी कि इतने में जमींदार साहब के यहाँ से 2 बड़े बड़े टोकरे अनाज से भरे हुए आ पहुँचे और हुक्म हुआ कि अभी भून दो। भुनगी दोनों टोकरे देख के सहम उठी। अभी दोपहर था। सूर्यास्त से पहले इतना अनाज भूनना असंभव था। घड़ी 2 घड़ी और मिल जाते तो 8-10 दिन खाने का अनाज हाथ लग जाता। देव से इतना भी न देखा गया। इन यमदूतों को भेज दिया। अब पहर रात तक सेत मेत में भाड़ में जलना पड़ेगा। उसने निराश से भाव से दोनों टोकरी ले लिए। चपरासी ने डांट कर कहा, देर न लगे, नहीं तो तुम जानोगी। भुनगी, यहीं बैठे रहो, जब भुन जाए तो ले जाना। किसी दूसरे के दाने को छूऊं तो हाथ काट लेना। चपरासी, बैठने की हमें छुट्टी नहीं है, लेकिन तीसरे पहर तक दाने भुन जाने चाहिए। चपरासी तो यह ताकीद करके चलते बने और भुनगी अनाज भूनने में लग गई। लेकिन मन भर अनाज भूनना कोई आसान बात तो थी नहीं। उस पर बीच बीच में भुनाई बंद करके भाड़ भी झोंकना पड़ता। अतएव तीसरा पहर हो गया और आधा काम भी न हुआ। भुनगी को भय हुआ कि जमींदार के आदमी आते ही होंगे, आते ही गालियां देंगे, मारेंगे। उसने और वेग से हाथ चलाना शुरू किया। रास्ते की ओर ताकती और बालू नान में छोड़ती जाती, यहाँ तक कि बालू ठंडी हो गई, सेवड़े निकलने लगे। उसकी समझ में न आता था क्या करे। न भूनते बनता था, न छोड़ते बनता। भुनगी सोचने लगी, कैसी विपत्ति है। पंडित जी कौन मेरी रोटियां जला देते हैं, कौन मेरे आंसू पोंछ देते हैं।
अपना रक्त जलाती हूँ तब कहीं दाना मिलता है, लेकिन जब देखो खोपड़ी पे सवार रहते हैं। इसलिए न कि उनकी 4 अंगुल धरती से मेरा निस्तार हो रहा है। क्या इतनी सी ज़मीन का इतना मोल? ऐसे कितने ही टुकड़े गांव में बेकार पड़े हैं, कितनी ही हवेलियां उजड़ी पड़ी हैं, वहाँ तो केसर नहीं उपजती, फिर मुझी पर क्यों यह 8 पैर की दोष रहती है? कोई बात हुई, धमकी मिली, पहाड़ खोद के फेंक दूंगा, उजाड़ दूंगा। मेरे सिर पर भी कोई होता तो क्या बौछारें सहनी पड़ती। वह इन्हीं विचारों में डूबी हुई थी कि दोनों चपरासियों ने आकर कर्कश स्वर में कहा, क्यों रे, दाने भुन गए? भुनगी ने निडर होकर कहा, भून तो रही हूँ, देखते नहीं हो? चपरासी, सारा दिन बीत गया और तुमसे इतना सा अनाज भी न भुना गया? ये तो दाने भून रही है कि इन्हें चौपट कर रही है? यह तो बिल्कुल सेवड़े हो गए। इनका सत्तू कैसे बनेगा? हमारा सत्यानाश कर दिया। देख तो आज महाराज तेरी क्या गति करते हैं। परिणाम ये हुआ कि उसी रात बाढ़ को खोद डाला और वह अभागिन विधवा निरावलंब हो गई। भुनगी को अब रोटियों का कोई सहारा न रहा। गांव वालों को भी बाढ़ के विध्वंस हो जाने से बहुत कष्ट हुआ। कितने ही घरों में दोपहर के दाने मैसर न होते। लोगों ने जाकर पंडित जी से कहा कि बुढ़िया को बाहर जलाने की आज्ञा दे दीजिए, लेकिन पंडित जी ने कुछ ध्यान न दिया। वे अपना रोब न घटा सकते थे। बुढ़िया से उसके कुछ शुभ चिंतकों ने अनुरोध किया कि जाकर किसी दूसरे गांव में क्यों नहीं बस जाती, लेकिन उसका हृदय इस प्रस्ताव को स्वीकार न करता। इस गांव में उसने अपने जीवन के 50 बरस काटे थे। यहाँ के एक एक पेड़ पत्ते से उसे प्रेम हो गया था। भुनगी ने जीवन के सुख दुख इसी गांव में भोगे थे। अब अंतिम समय वह इसे कैसे त्याग दे, ये कल्पना ही उसे संकट में जान पड़ती थी। दूसरे गांव के सुख से तो यहाँ का दुख ही प्यारा था। इस प्रकार एक पूरा महीना गुजर गया। प्रातःकाल का समय था। पंडित उदयभान अपने 3-4 सिपाहियों के साथ लगान वसूल करने के लिए निकले थे। कारिंदों पे विश्वास न करते थे। बुढ़िया के भाड़ की ओर ताका तो बदन में आग सी लग गई। उसका पुनरुद्धार हो रहा था। बुढ़िया बड़े वेग से उस पे मिट्टी के लौंदे रख रही थी। कदाचित उसने कुछ रात रहते ही काम में हाथ लगा दिया था और सूर्योदय से पहले ही उसे समाप्त कर लेना चाहती थी। बुढ़िया को लेस मात्र भी यह शंका न थी कि जमींदार के विरुद्ध कोई काम कर रही हूँ। क्रोध इतना चिरंजीव हो सकता है, कदाचित उसके मन में यह विचार ही न आया था। एक प्रतिभाशाली पुरुष किसी दीन अबला से इतना बैर रख सकता है, उसे इसका ध्यान ही न था। वह स्वभावतः मानव चरित्र को इससे कहीं ऊंचा समझती थी। लेकिन हाय हतभागिनी, तूने धूप में ही बाल सफ़ेद किए। सहसा उदयभान ने गरज के कहा, किसके हुक्म से? भुनगी हक्के बक्के रह गई। देखा तो सामने जमींदार महोदय खड़े हुए हैं। उदयभान ने फिर पूछा, किसके हुक्म से बना रही हो? भुनगी डरते हुए बोली, सब लोग कहने लगे बना लो तो बना रही हूँ। उदयभान, मैं अभी इसे फिर खुदवा डालूँगा। यह कह उसने भाड़ पे एक ठोकर मारी। गीली मिट्टी सब कुछ लिया दिया हो गया। उदयभान ने दूसरी ठोकर नांद पे चलाई, लेकिन बुढ़िया सामने आ गई और ठोकर उसकी कमर पर पड़ी। अब भुनगी को क्रोध आ गया। कमर सहलाते हुए वह कुछ सहमते हुए बोली, महाराज, तुम्हें आदमी का डर नहीं है तो भगवान का डर तो होना चाहिए। मुझे इस तरह उजाड़ के क्या पालोगे? क्या इस 4 अंगुल धरती में सोना निकल जाएगा? मैं तुम्हारे ही भले की कहती हूँ, दीन की हाय मत लो, मेरा रोआ दुखी मत करो। उदयभान, अब तो यहाँ फिर भाड़ न बनाएगी? भुनगी,
भाड़ न बनाऊंगी तो खाऊंगी क्या? उदयभान, तेरे पेट का हमने ठेका नहीं लिया। भुनगी, टहल तो तुम्हारी करती हूँ, खाने कहाँ जाऊँ? उदयभान, गांव में रहोगी तो टहल करनी ही पड़ेगी। भुनगी, टहल तो तभी करूँगी जब भाड़ बनाऊंगी, गांव में रहने के नाते टहल नहीं कर सकती। उदयभान, तो छोड़ निकल गांव से। भुनगी, क्यों छोड़ निकल जाऊं? 12 साल खेत जोतने से असामी कायस्थ हो जाते हैं। मैं तो इस झोंपड़े में बूढ़ी हो गई। मेरे सास ससुर, उनके बाप दादा इसी झोंपड़ी में रहे। अब इसे यमराज को छोड़कर और कोई मुझसे नहीं ले सकता। उदयभान, अच्छा, तो अब कानून भी बिगाड़ने लगी। हाथ पैर पड़ती तो चाहे मैं मान भी जाता, लेकिन अब तुझे निकाल कर ही दम लूँगा चपरासियों से। अभी जाकर उसके पत्तों के ढेर में आग लगा दो, देखें कैसे यहाँ पहाड़ बनाती है। एक क्षण में हाहाकार मच गया। ज्वाला शिखर आकाश से बातें करने लगी। उसकी लपटें किसी उन्मुक्त की भांति इधर उधर दौड़ने लगी। सारे गांव के लोग उस अग्नि पर्व के चारों ओर जमा हो गए। भुनगी अपने पहाड़ के पास उदासीन भाव से खड़ी ये लंका दहन देख रही थी। अकस्मात वह वेग से आकर उसी अग्निकुंड में कूद पड़ी। लोग चारों तरफ से दौड़े, लेकिन किसी की हिम्मत न पड़ी कि आग के मुंह में जाए। क्षण मात्र में उसका सूखा शरीर अग्नि में समाविष्ट हो गया। उसी दम पवन भी वेग से चलने लगा। ऊर्ध्वगामी लपटें पूर्व दिशा की ओर दौड़ने लगी। पहाड़ के समीप ही किसानों की कई झोंपड़ियाँ थीं। वे सब उन्मुक्त ज्वाला का ग्रास बन गई। इस भांति प्रोत्साहित होकर लपटें और आगे बढ़ी। सामने पंडित उदयभान की हवेली थी, उस पर झपटी। अब गांव में हलचल मची। आग बुझाने की तैयारियां होने लगी, लेकिन पानी के छींटों ने आग पे तेल का काम किया। ज्वालाएं और भड़क गई। पंडित जी की विशाल भवन को दबोच बैठी। देखते ही देखते वह भवन उस नौका की भांति जो उन्मुक्त तरंगों के बीच में झकोरे खा रही हो, अग्नि सागर में विलीन हो गया। और वह क्रंदन ध्वनि जो उसके भस्मावेश में प्रस्फुटित होने लगी, बुगनी के शोक में विलाप से भी अधिक करुणाकायी थी। कहानी में मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।